तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक ट्रक 8 AM, एक जो ट्रक है सुबह 8 बजे पर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से शहर पी से 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहर क्यू की ओर चलना शुरू करता है। मतलब एक ट्रक है सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट करता है, किस चाल से? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है और किसकी तरफ? की चाल से शहर पी से वो 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो शहर क्यू है उसकी तरफ चल दिया। तो एक बार 10 AM पर, फिर एक कार 10 AM पर 75 किलोमीटर की आवर की चाल से शहर क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। तो फिर एक कार जो है 10 बजे चलना शुरू करते हैं, किस स्पीड से? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्यू से शहर पी की तरफ को। तो एक दूसरे के किस समय मिलेंगे? तो हमें बताना है वे एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे और शहर पी से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि एक दूसरे से वो किस टाइम पे मिलेंगे और एक दूसरे को जो पार करेंगे वो कितने डिस्टेंस में, कितनी दूरी पर करेंगे। तो सबसे पहले टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम हम निकालेंगे जैसे इस क्वेश्चन में बताना है, एक ट्रक चला था 8 बजे, 8 बजे चलने के बाद शहर पी से क्यू की तरफ जा रहा है, कितने डिस्टेंस है? 360 डिस्टेंस है। 8 बजे चलता है किस स्पीड से? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर एक कार जो है वो चलती है 10 बजे, किस स्पीड से? 75 किलोमीटर की स्पीड से क्यू से शहर पी की ओर। तो हमें बताना है वे किस टाइम पे मिलेंगे और जब वे पार करेंगे दूसरे को वो कितने डिस्टेंस में पार करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम। वो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम हम निकालेंगे कि मतलब कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। तो वो टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन में उनकी स्पीड, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। तो अब हमें टाइम निकालना है, टाइम होता है स्पीड अपॉन में, टाइम निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक तो डिस्टेंस चाहिए हमें और एक चाहिए स्पीड। तो देखो हमें स्पीड तो दोनों की पता ही है, क्योंकि एक 45 की स्पीड से जा रहा है, एक 75 की स्पीड से जा रहा है, पर हमें डिस्टेंस नहीं पता। क्योंकि डिस्टेंस क्यों नहीं पता? आप कहोगे डिस्टेंस तो पता है 360 किलोमीटर, पर ये डिस्टेंस नहीं मानी जाएगी क्योंकि एक ट्रक जो है 8 बजे चल रहा है, दूसरा कार जो है 10 बजे चल रही है। मतलब दोनों का टाइम अलग अलग है। पहले तो उन टाइम को बराबर लाना पड़ेगा। जब दोनों टाइम को बराबर ले आओगे, उस बराबर टाइम लाने के बाद हम चेक करेंगे कि जो डिस्टेंस बचती है। मतलब कभी भी हम ऐसे डिस्टेंस नहीं निकाल सकते कि जब दोनों का टाइम अलग अलग दे रखो। पहले तो दोनों के टाइम को बराबर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले तो देख हम 10 बजे तक का टाइम निकालेंगे, क्योंकि 10 बजे चीज़ चलिए दूसरी, तो दोनों को एक टाइम पे शुरू करना होगा, तो दोनों को अलग अलग टाइम पे शुरू नहीं कर सकते। तो जो ट्रक था वो ट्रक 8 बजे चला है, तो यहाँ से डिस्टेंस कवर मतलब 10 बजे तक पहुँचाओ, तो 10 बजे में कितने घंटे? 2 घंटे। तो वो 2 घंटे में कितने डिस्टेंस चल दिया होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। मतलब गति में गुणा कर देंगे किसकी? समय की, वो हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी, वो हमारी दूरी निकल जाएगी। तो गति किसकी है इसकी? 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 2 घंटे। तो 45 इंटू 2 90। तो मतलब कि ये 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 90 किलोमीटर। टोटल थी कितनी? 360। तो बच गई कितनी? रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी? रिमेनिंग रहेगी 360 माइनस 90, कितनी बच गई? 270। तो वो जो 270 डिस्टेंस रहेगा ये है, 270 डिस्टेंस रहेगी। तो अब हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। अब वो टाइम कैसे निकालेंगे? क्योंकि दोनों टाइम बराबर आ गया, 10 बजे है वो भी 10 बजे, तो दोनों को 10 बजे चला देंगे। दोनों को 10 बजे, क्योंकि टाइम जब दोनों एक साथ चलेंगे ना एक टाइम पे, तो जब हम चीज़ों को निकाल सकते हैं, अलग अलग टाइम पे नहीं निकाल सकते। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है, जब भी हमें समय निकालना होता है, स्पीड ऊपर गति ऊपर अपॉन में डिस्टेंस ऊपर अपॉन में गति नीचे। मतलब जब भी हमें टाइम निकालना होता, जो डिस्टेंस है वो ऊपर आएगी, जो दूरी है ऊपर आएगी, अपॉन में स्पीड गति नीचे आएगी। तो डिस्टेंस कितनी है? 270 ही है ना, अपॉन में स्पीड आएगी दोनों की, क्योंकि ये देखना है मैं कितने टाइम पे वो दोनों मिलेंगे। तो स्पीड, एक की स्पीड है 45 और दूसरे की 75, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो ऐड हो जाएगी। तो 45 प्लस 75 तो कितना बन जाएगा? 270 अपॉन 45 प्लस 75 बन जाएगा कितना? 120। तो इसको काट देंगे, कितना बन गया? यहाँ से काट के 9 3 9 27 3 चौक 12, 9/4। तो 9/4 है, जैसे ये 9/4 क्या बन गया हमारे पास? घंटे। 9/4 आवर बन गया। अब इसको डिवाइड करो, तो 9 को 4 से डिवाइड किया, क्या बन जाएगा? 9 को 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, 1 बच गया। तो क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/4। क्या लिख सकते हैं हम इस चीज़ को? 2 सही 1/4। मतलब 2 घंटे पूरे,
प्लस में 1/4 घंटे। तो अब हम 2 + 1/4 घंटे तो बता नहीं सकते कितने टाइम बाद मिलेगा, तो इस 1/4 घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1/4 घंटे में कितने मिनट, तो 1/4 की गुणा कर देंगे 60 से, तो 4 से कट जाएगा 15 पे। तो मतलब 2 घंटे 15 मिनट बाद वो चीज़ मिले होंगे आपस में। तो कितने घंटे बाद मिले होंगे, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट बाद। चले किस टाइम थे वो, 10 बजे। चले किस टाइम थे दोनों मिलके, दोनों चले थे 10 बजे। तो 2 घंटे 15 मिनट बाद मिल जाएंगे, तो 2 घंटे 15 मिनट ऐड करेंगे तो 12:15 पे वो मिल लेंगे। 12:15 पे वो मिल लेंगे। किस टाइम पे मिल लेंगे वो, 12:15 पे। जब मिल लिए, अब हमसे पूछ रहा है वो कितने डिस्टेंस के बाद वो कवर एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कितने डिस्टेंस बाद वो पार करेंगे। तो हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जो स्पीड है वो स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड, क्योंकि किसी की भी स्पीड ले लेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में निकालने के लिए हम किसी की भी स्पीड ले लेंगे। हमने स्पीड ले ली क्योंकि हमने स्पीड और टाइम किसका निकाल रखा है, ट्रक का निकाल रखा है, तो ट्रक का ले लेंगे। ट्रक की स्पीड क्या है, ट्रक की स्पीड है 45। ट्रक की स्पीड कितनी है, 45। और ट्रक ने जो टाइम लिया था वो टाइम कितना निकाला था, ट्रक ने जो टाइम लिया था वो टाइम कितना निकाला था, जो अभी ऊपर निकाला था वो निकाला था 9/4। कितना निकाला है, 9/4 घंटे। तो 9/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 9/4 ही तो निकाला, 9/4 घंटे बाद वो मिली है। तो हमें मिलने के बाद ये बताना ना, जब मिली वो कितने डिस्टेंस बाद मिली। तो टाइम कितना, 9/4, 9/4। तो 9 को जैसे हमने काटेंगे, वो काट के क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 10 बना दे, 4 दूनी 8, 2.25, 45 × 2.25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 191.25। तो डिस्टेंस आ गई 191.25। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, इस क्वेश्चन को दोबारा समझो आप। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रक है वो 8 बजे चलता है सुबह के, किस स्पीड से, 45 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और शहर पी से शहर क्यू की ओर कितनी डिस्टेंस है वहाँ की, 360 किलोमीटर की दूरी है बस। और फिर एक कार है वो 10 बजे चलती है, तो किस स्पीड से, 75 किलोमीटर/आवर की स्पीड से क्यू से शहर पी की ओर, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें बताना है एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, और जब मिलेंगे, जब पार करेंगे, वो टाइम कितना होगा। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ये पूछे किस टाइम मिलेंगे और कितनी दूरी बाद पार करेंगे, तो दोनों का टाइम पहले तो बराबर होना चाहिए। दोनों का टाइम बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर टाइम से चलाना चाहिए, जब हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखो, इसमें ट्रक चल रहा है 8 बजे और कार चल रही है 10 बजे, तो पहले तो टाइम बराबर पहुँचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देख लो, ट्रक जो है 8 बजे चल के 10 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर कर लेगा वो उस डिस्टेंस में से हटा के फिर हम चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो जो 8 बजे था ना, 8 बजे को कितना पहुँचाओ, 10 बजे तक। तो एक ट्रक 8 बजे चला तो 10 बजे तक 2 घंटे चल दिया, तो 2 घंटे चल के कितने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 45। तो 45 की गुणा कर दी 2 से, क्योंकि 2 घंटे चलाना है। तो 90 किलोमीटर चल दिया 2 घंटे में। तो 90 किलोमीटर जब चल दिया, टोटल किलोमीटर दूरी कितनी थी, 360। और 360 में से 90 चल दिया तो कितनी बच गई, 360 - 90 कितना बच गया, 270। तो जो 270 बच गई, और जो ट्रक है कहाँ, कितने बजे पहुँच गया, 10 बजे। अब ट्रक भी 10 बजे पहुँच गया और कार भी 10 बजे चलती है, और डिस्टेंस रहेगा कितना, 270। तो अब हम यहाँ से टाइम निकाल देंगे, क्योंकि दोनों का टाइम आ गया बराबर, तो हम ये टाइम निकाल देंगे कितनी दूरी पे वो मिली होगी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 270, और स्पीड क्या है, एक दूसरे अपोजिट आ रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे। कितना बन गया, 270 अपॉन 120, इसको काट देंगे, 9/4 बन गया, 9/4 घंटे। तो 9/4 घंटे को हम नहीं जोड़ सकते, तो इसलिए डिवाइड किया 4 को, 4 दूनी 8, 1 बच गया। तो 2 सही 1/4 लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 घंटा प्लस 1/4 घंटा। तो 2 घंटे तो पूरे, 1/4 घंटे को हम ढंग से डिनोट नहीं कर सकते, तो 1/4 घंटे को मिनट में बदल दिया। तो एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1/4 घंटे में कितना, 1/4 × 60, तो कट गया 15 से। तो 2 घंटे 15 मिनट बच गए। 10 बजे चले थे, 2 घंटे 15 मिनट बाद मिलेंगे, तो कितने घंटे बाद मिल जाएंगे, 12:15 पे वो मिल जाएंगे। ठीक, तो 12:15 पे मिल जाएंगे। फिर इसने कहा कि कितने डिस्टेंस चलने के बाद वो एक दूसरे को पार करेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो हमने टाइम ये निकाला है अभी 9/4, वो किसका निकाला है, ट्रक का निकाला था टाइम, और हमें स्पीड भी पता है। मतलब अब ये चीज़ आप कार वाले में भी रख सकते हो
और रख उसमें भी सकते हो। तो हम कार वाले में रख रहे हैं, तो कार वाले में स्पीड क्या है उसकी 45, तो 45 रख दिया। इनटू में टाइम क्या निकाला था हमने 9/4, तो 9/4 रख दिया, क्योंकि ये सोल्व करेंगे, सोल्व करके आ जाएगा 191.25। अब पता है इसमें मैं बता रहा हूँ ट्रक वाला क्यों रखा, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, कितने टाइम बाद, कितने डिस्टेंस के बाद वो मिले, पार किया। तो स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला होता है। स्पीड तो देखो, अगर मैं कहूँ कि कार वाले में रख दो, कार की चलो स्पीड पता है, पर कार का हमें टाइम पता है, कार का टाइम तो हमें पता नहीं है। कार का टाइम कहाँ पता है, क्योंकि हमने तो ट्रक का टाइम निकाला है, तो इसलिए ट्रक में रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक का टाइम भी पता है, हमें स्पीड भी पता है, तो इसलिए ट्रक में रख के सोल्व कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा बताना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक अवधि, वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज से की दर से 3400 हो जाएगी। मतलब क्या बोला है इसने क्वेश्चन में बोला है कि वह अवधि, वो टाइम हमें ज्ञात करना है जिसमें वो धनराशि जो है 1200 से जो है कितनी हो रही है, 1200 से 10% के रेट से 1200 से क्या हो रही है, वो हो रही है 2340। मतलब कोई धनराशि जो है 1200 से क्या हो रही है 2340 हो रही है 10% के रेट से। तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है टाइम। ठीक, हमें क्या बताना है, हमें बताना है टाइम। समझे, हमें जब टाइम बताना होता है और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो टाइम बताना है जिसमें जो है धनराशि जो है 1200 से कितनी होगी 2300 होगी, किस रेट में, 10% के रेट से साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज पे हमें क्या निकालना है, टाइम। तो ये जो 1200 है ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, और 2340 क्या हमारे अमाउंट है, मिश्र धन है। तो जो इनका अंतर है वो हमारा साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज जो हमारा आ जाएगा 1140, इसका अंतर साधारण ब्याज होगा। तो हमें निकालना क्या है, टाइम। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। अब साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1140 बराबर प्रिंसिपल मूलधन कितना 1200 इंटू रेट कितना है 10, और टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। अब टाइम निकालने के लिए 100 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1140 इंटू 100। अब ये मल्टीप्लाई में दोनों नीचे आ जाएंगे, 1200 डिवाइड में 1200 इंटू 10, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो क्या बच गया हमारे पास 114/12। तो 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, तो 2 6, तो 3 से कट जाएगा 3 19 जा, ये कट जाएगा 3 दूनी 19/2। 19/2 को डिवाइड करेंगे वो कितना आ जाएगा 9/5। तो 9/5 क्या टाइम आ गया इसका, इसका टाइम आ गया 9.5 वर्ष। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, ऐसे 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19वां क्वेश्चन बोल रहा है 76 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 76 सेंटीमीटर जो है, 76 सेंटीमीटर जो है, 76 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, उसका हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 3/4 √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, उसकी भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 अपॉन ए, भुजा कितने 76, तो 76 इंटू 76। अब 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, कट गया। अब हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया √3 इंटू 19 इंटू 76। इसको सोल्व करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर दो, 6 की मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 9 6 54, लास्ट में आ गया 4। जिसके लास्ट में 4 हो और √3 हो वो हमारा आंसर है। देख, खाली एकमात्र ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है और √3 है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। हमें ज़्यादा मतलब टाइम बचाना है, हम कैसे भी बचाओ। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक सड़क के अनुदेश 1200 मीटर की दूरी 5 मिनट में दौड़कर तय करता है। मतलब एक व्यक्ति है, एक सड़क की, मतलब कि एक व्यक्ति एक सड़क के अनुदिश 1200 मीटर की दूरी 5 मिनट में दौड़कर तय कर लेता है। उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी, मतलब इसने कहा एक व्यक्ति है जिसने एक सड़क पर जो है दौड़कर दूरी तय की है, 1200 मीटर दूरी तय की है 5 मिनट में। ठीक है, तो हमें उसकी चाल जो है, उसकी स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, गति इजिकल टू दूरी अपॉन टाइम। हमें निकालना क्या है, उसकी चाल निकालनी है। उसकी चाल मतलब गति निकालनी है, उसकी चाल मतलब गति निकालनी है ना। गति मतलब यही फॉर्मूला लगा, गति इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना रखा है 1200,
डिस्टेंस कितना दे रखा है 1200, अपॉन टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट। देख जब भी हमें डिस्टेंस मीटर में दे रखी होती है, टाइम सेकंड में लेना है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, टाइम आवर में लेना है। तो डिस्टेंस किस में दे रखी है, मीटर में, तो टाइम को किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में। तो 5 मिनट दे रखी है तो इसको सेकंड में बदल लो। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 5 मिनट में 5 × 60, ठीक। अब काट दो, 60 से काट दो, 60 दूनी 120, 20 बच गया। तो 5 से कट गया 4 पे। तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड। हमें किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। हमेशा याद रखना, जब भी गति को हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, वो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, वो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो किससे, 5/18 से करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, 18 × 4 क्या बन जाएगा, 72 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 2 बच गया 22, 5 × 4 20, 2 बच गया 0 बढ़ा दी, पॉइंट लग गया, 5 × 20 कितना बन गया, 14.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक। आई होप ये मॉक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो और अच्छे से प्रैक्टिस करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ट्राई करना और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।